देखो ये सर्कल है, ये एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ होती है ओ ए और ओ बी, वो दोनों कैसी रहती है? इक्वल रहती है, कॉन्ग्रुएंट रहती है। ओ ए इक्वल टू ओ बी। रीजन क्या लिखते हैं? टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, अब बताओ पी ए और पी बी भी इक्वल है, क्यों इक्वल है? दोनों रेडियस है। हाँ बताओ, एंगल पी ए ओ है ना और एंगल पी बी ओ दिखा आपको? पी ए ओ यानी ए एंगल और पी बी ओ बी, बताओ दोनों कितने डिग्री के? रीजन टेंजेंट और रेडियस है ना, एंगल 90 का होता है टेंजेंट थ्योरम। उसके बाद आगे बढ़ती है, ये सेंटर पे बना एंगल, इसको बोलते हैं सेंट्रल एंगल। और सेंट्रल एंगल जो होता है ना वो इक्वल होता है उसके आर्क से। कौन सा आर्क है? ऐसा मेजर लिखना, यम लगाना, मेजर ऑफ एंगल ए बी सी और मेजर ऑफ आर्क है ना ऐसा। हाँ तो वो दोनों इक्वल है। रीजन सबको सेपरेटली पूछा तो पता ही नहीं है ना, जब पूछा कि इसका रीजन बताओ बाय द डेफिनेशन ऑफ, सेपरेटली पूछूंगा। मान के चलो ये कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये उनके आर्क है। क्यों कॉन्फिडेंस नहीं पन्ने पलट रहे? चलो फटाफट देख लेते ये कॉर्ड वाला सब कुछ नहीं है ना। मान के चलो कॉर्ड इक्वल है, ए बी और सी डी इक्वल है, तो बताओ कॉर्ड ए बी इक्वल कॉर्ड सी डी। तो कॉर्ड इक्वल रहे तो क्या होता है? आर्क इक्वल होता है। आर्क कौन सा? सी ए बी और आर्क कौन सा? ए वाई बी है ना। कॉर्ड इक्वल टू आर्क। और अगर आर्क इक्वल होते इसका रीजन लिखते हो, क्या लिखते रीजन? कॉर्ड ऑफ सर्कल आर्क जो by the definition of congruent arc. कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल रहते हैं और आर्क इक्वल रहे तो कॉर्ड इक्वल रहते हैं। फिलहाल कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल है। रीजन सब तो लिख के दिए बॉक्स में, और इतनी दिन की छुट्टियां भी मिली नया। ये आर्क्स है, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ है ना। और अगर आर्क इक्वल है तो इसका मतलब क्या इक्वल होते हैं? कॉर्ड इक्वल। ये रीजन क्या लिखते हैं? करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट आर्क। वैसे ही वो बात सेंट्रल एंगल के लिए भी लागू होती है। अगर सेंट्रल एंगल इक्वल है तो आर्क भी इक्वल है। तो कौन सा आर्क? सपोज ये सेंट्रल एंगल इक्वल है, पहले लिखना पड़ेगा लेकिन ना सेंट्रल एंगल इक्वल है। एंगल डीबीसी इक्वल है, मान के चलो एबीसी। सपोज ये दोनों एंगल इक्वल है, लिखे यहाँ, इसलिए उनके आर्क भी क्या होंगे? इक्वल। by the definition of measure of congruent arc. बाय द डेफिनेशन ऑफ, सेंट्रल एंगल और आर्क का रीजन क्या रहता है अपना? बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ आर्क, ऐसा रहता है। बाय द डेफिनेशन ऑफ ऐसा, इसमें ये लिखना पड़ेगा बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, या कॉन्ग्रुएंट सेंट्रल एंगल्स। लिख के दिया होगा ना, क्या लिख के दिया? हाँ कॉन्ग्रुएंट आर्क क्या लिखे हैं? सेंट्रल एंगल बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स है ना। बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, एंगल कॉन्ग्रुएंट है इसलिए आर्क भी कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे वही था ना, कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट तो आर्क कॉन्ग्रुएंट, वैसे यहाँ पे एंगल कॉन्ग्रुएंट तो आर्क कॉन्ग्रुएंट, बस रीजन उसके अलग अलग। बाय द डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है ना इसलिए आर्क कॉन्ग्रुएंट।
वैसे ही अब इसमें क्या पड़े नेक्स्ट, अगर दो आर्क को मिलाते हैं, जैसे आर्क ए बी और आर्क सी बी मिलाया तो क्या बनेगा, मेजर ऑफ आर्क ए बी प्लस मेजर ऑफ आर्क बी सी इक्वल टू क्या होगा, इतना बड़ा बनेगा ना, क्या नाम, मेजर ऑफ आर्क सी बी, चलेगा कैसा भी बोले। और अगर ऐसा बोला तो मेजर ऑफ आर्क डी ए प्लस मेजर ऑफ आर्क सी डी प्लस ए बी सी, बताओ क्या बनेगा, डी ए यानी डी से ए, फिर सी डी, सी से डी, फिर ए बी सी, ए से बी, बी से सी, क्या बन गया, इक्वल टू क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बड़े थे ना, ये सब बातें काम में आती है। फिर ट्रायंगल रहता है, उसमें तीनों एंगल का सम कितना होता है, तो जो बेसिक पढ़े वो सब हर जगह काम है। तो जो नहीं बता पाए ना, उन्होंने अपनी जिंदगी के सपने कम रखो, है ना। क्या होता है, ज्यादा अपेक्षा वाली जिंदगी अच्छी नहीं होती, आप बाद में बहुत दुख तकलीफ होती है। अब जो इतने दिन की छुट्टियां मिलने पर भी ये रीजंस याद नहीं कर पाए, है ना, तो उन्होंने 10वीं में भी ज्यादा हायर सोचना छोड़ दो, एक एवरेज परसेंटेज अपने, भाई 50-60 मार्क मैथ्स के, परसेंटेज भी उतने, और आगे के सपने भी ज़्यादा मत देखना। और खुद को इमेजिन करना कि मैं किसी फार्मेसी में काम कर रहा हूँ या किसी डॉक्टर या कंपाउंडर का काम कर रहा हूँ, ऐसे इमेजिनेशन चालू कर दिया। फिर मैं खेत में काम कर रहा हूँ या फिर कोई छोटा सा दुकान लगा के बैठा हूँ, जैसे नीचे बात, बेचारों की हालत डाउन है दुकान वालों की, क्योंकि ये सब ऐसे लोग हैं कि जो 10th में, मेरे स्टूडेंट है और बहुत सारे सामने में बहुत सारे दुकान वाले जो है ना, जो खाली बैठे उनकी दुकान नहीं चलती। एक्चुअली मेरे बहुत स्टूडेंट है वो, मैं उनकी दुकान में जाते रहता हूँ, बहुत मशक्कत करनी पड़ती है उनको, दुकान नहीं चलती, इतने सारी दुकान हो गई, कस्टमर नहीं आते, थोड़ा बहुत दिन भर बैठना पड़ता तो थोड़ा सा कमाई होती है ना। तो क्यों, तो करे क्या, जब समय था तो किया नहीं। अब मजबूरी में या तो कोई काम पे जा रहा है, कोई कंपनी में लगा है, मशीन चला रहा है, कोई सामने में दुकान लगा के बैठा है, छोटा मोटा जो भी चल रहा है जिंदगी। तो ऐसा खुद को इमेजिन कर लेना कि मैं भी ऐसी मेरी जिंदगी रहेगी। ज़्यादा ऊंचे ख्वाब देखना मत, बिल्कुल मत देखना, कार नहीं देखना, किसी का बंगला नहीं देखना, कोई डॉक्टर इंजीनियर या कोई गवर्नमेंट के बड़े बड़े ऑफिसर, ये कभी भी जिंदगी में सोचना मत, क्योंकि दुख होगा, तकलीफ होगी, क्योंकि आप वैसे करते नहीं हो, अपन से मेहनत नहीं होती, तो अपन ने जितना अपने फंस गया ना उतना ही सोचना चाहिए कि मेरी जिंदगी ऐसे नहीं होगी नॉर्मल, ठीक है। ये 101%, इसको कोई बदल नहीं सकता। ये इतना ही सच याद रखना, फालतू के सपने देख रहे, सपने उसे नहीं देखना, ठीक है ना, जिसकी हड्डी में दम है, जिसके बॉडी में सही में खून है, मर्द बोलते हैं उसको, मर्द, रियल मर्द जो है वही सपने देखेगा। मर्द है ना, लड़की के लिए भी आ गया वो वर्ड, मर्दानी बोलते हैं ना, वो उनके लिए। तो वही है कि जो सपने वही देख सकता है जिसमें वो दम है, बाकी के बिल्कुल सपने मत देखना, जैसा भी मिले एडजस्ट कर लेना जिंदगी के साथ। चलो ठीक है, तो अब हम जो नई चीज पढ़ने वाले वही है कि बताओ, मान के चलो भी ये x है और ये y, दोनों इक्वल है, हाँ? अगर मैं इसमें भी z मिलाता हूँ, इसमें भी z मिलाता हूँ, तो भी इक्वल होगा। ऑलरेडी x और y कैसे, दोनों में सेम चीज मिलाई ना, दोनों में सेम चीज डाल दी तो इक्वल हो गया ना, ऐसे। अब बताओ, ये वाला एक आर्क है और ये वाला, सपोज इस आर्क का नाम x है, इस आर्क का नाम y, शॉर्टकट लिखा। तो बताओ, मान के चलो x और y आर्क इक्वल है, ठीक है। अब बताओ, इस आर्क में मैं ये वाला आर्क मिलाता हूँ, कौन सा, z, तो मुझे इधर भी क्या मिलाना पड़ेगा, इधर मिलाया तो उधर भी, क्योंकि इक्वालिटी मेंटेन रखनी है। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि 8 इक्वल टू 6 प्लस 2 है, इक्वल है। अगर मैं इधर +3 करूंगा तो मुझे इधर भी क्या करना पड़ेगा, +3 करना पड़ेगा, इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए। पहले भी इक्वल थे 8 और 6 प्लस 2, और अभी भी इक्वल है, क्योंकि इधर भी 3 मिलाया, उधर ये भी 11 बन गया और वो भी 11, वही कंसेप्ट है। तो जो ऑलरेडी इक्वल रहते हैं ना दोनों, उनमें सेम चीज डाल दी तो वो इक्वल हो जाते, ठीक है की नाही। ती संक्रांतीचे वाण वाटायचे, पुढ्यात काय टाकला आपण, चिवडा टाकला लेडीजला द्यायसाठी, हा, 2 पुढे म्हणून चिवडा दोघांमध्ये टाकला। आता याच्यात लाडू टाकला तिळाचा, त्याची टाकायला लागला, तेव्हाच इक्वॅलिटी होईल ना, देता नाही चांगलं वाटत ना, कधी माझ्या लाडू दिलंच नाही, है ना,
समझ ना? हाँ, तो वो चीज है, सब मैथ्स अपना रूटीन है। आप डेली जो पढ़ते हो देखते हो उसी में मैथ छुपा है। डेली लाइफ में अपने अपने हर चीज में मैथ छुपा है, बस देखने का नजरिया बदल दो तुम्हें हर चीज मैथ दिखाई देगा। बस आप कितने डिवोटेड हो उस पर डिपेंड करता है। यानी कहने का मतलब आप कितने एकाग्र कॉन्सेंट्रेट हो अपने सब्जेक्ट के प्रति, आपके इसके प्रति है ना, आपके थॉट्स कितने जाते हैं उस लेवल पर, आपको फिर हर जगह वो चीज दिखाई देने लगेगी। ठीक है ना? आप उस लेवल तक पहुंच जाओगे। तो ये सब अपने अंदर ही है, बस आपको अपनी सोच वहां तक लेके जानी है, बस है। तो सब इजी है, टफ कुछ भी नहीं जिंदगी में, सब मैथ्स इजी रूटीन है। दो चीज सेम है, दोनों में सेम चीज डाल दो वो भी सेम। अब बताओ कौन सा प्रॉब्लम? एग्जाम्पल 2 वो है कौन सा एग्जाम्पल? सॉल्व एग्जाम्पल। अब आप पहले क्या करते पता है क्या? हमारे पास जो चीज अवेलेबल है उसी से हम सॉल्व करेंगे ना, जो जो हम कर सकते हैं। जैसे ये कौन सा हो गया? PS और ये QR और ये सेंटर कौन सा हो गया? T। और उन्होंने क्या दिया है? क्वाड्रिलेटरल PQRS इज ए क्या? रेक्टेंगल। रीजन G1 दिया है ना उन्होंने, देखो अच्छे से। एग्जाम्पल 2 पेज नंबर कौन सा है? 63। सॉल्व एग्जाम्पल है। अब बताओ PQRS क्या है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की सब बातें आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। रेक्टेंगल में क्या क्या होता है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल भी होती है, पैरेलल भी होती है। ये भी अपोजिट साइड इक्वल और हर एंगल कितने डिग्री का होता है? ये सब बातें आपके दिमाग में आ गई। और आपके दिमाग में आर्क भी आ गए, ये इतने सारे आर्क है। अगर छोटे छोटे आर्क पकड़ेंगे तो ये आर्क PS PQ मैंने आर्क RS बोला तो आर्क RS हाथ घुमाओ, ये आर्क RS, ये आर्क और कॉर्ड RS। नाम वही है RS, लेकिन एक कॉर्ड RS है और ये ठीक है। अब बताओ रेक्टेंगल है, सब चीजें इक्वल क्या क्या है सब आपको पता है। उन्होंने क्या बोला है? शो दैट PQ इक्वल टू SR, यानी आर्क PQ और आर्क SR आपको क्या बताने? इक्वल। अब बताओ ये आर्क PQ और आर्क SR आपको इक्वल बताना है। बताओ आर्क इक्वल बताना है। चलो आते हैं चैप्टर को। आर्क का और एंगल का एक रिलेशन है, वैसे ही आर्क और कॉर्ड का भी रिलेशन है। आर्क इक्वल कब होते हैं? जब इनके एंगल इक्वल होते हैं, या फिर ऐसा बोलो आर्क इक्वल कब होते हैं? जब इनके कॉर्ड इक्वल होते हैं। तो अपना तो कॉर्ड वाला दिख रहा है थोड़ा सा, तो बताओ आर्क इक्वल बताने हैं कौन से आर्क? PQ और SR। आर्क इक्वल कब होंगे? अगर इसका कॉर्ड कौन सा है? इसका कॉर्ड ये इक्वल है कैसे? नहीं, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है ना। तो पहले इनको इक्वल लिखना पड़ेगा ना। बॉक्स अगर आपको पक्के से याद है तो आपको समझेगा कि पहले कॉर्ड इक्वल लिखने पड़ेंगे। कॉर्ड PQ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड RS। बताओ कॉर्ड इक्वल है, क्यों कॉर्ड इक्वल है? अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल, सर इसलिए इक्वल है। अब आप बताओ कॉर्ड इक्वल हो गए तो अपने आप क्या इक्वल हो जाएंगे? इसका आर्क कौन सा है? PQ कॉन्ग्रुएंट होगा आर्क SR बोलो RS बोलो, इक्वल है। रीजन अभी बताया। करस्पॉन्डिंग आर्क ऑफ कॉन्ग्रुएंट कौन है? कॉर्ड्स। कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट है ना, इसलिए कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड लिखा ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? करस्पॉन्डिंग आर्क। तो करस्पॉन्डिंग आर्क है किसके? कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड के। कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग आर्क, तो कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट इसलिए वो आर्क कॉन्ग्रुएंट है। अब बताओ सर ये दो आर्क इक्वल हो गए, चलो जल्दी बताओ। उसके बाद उन्होंने क्या इक्वल बोलने बताया? आर्क SPQ। आर्क SPQ इक्वल बताओ बोलते आर्क बताओ, ये दोनों इक्वल है। आर्क SPQ यानी यहां से यहां तक, और आर्क PQR यानी यहां से यहां तक, ये दोनों इक्वल बताओ। यानी यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल बताओ। यानी ये यहां से यहां तक रुक जाएगा और ये यहां से इधर तक आ जाएगा, ये दोनों इक्वल है। अब ये कैसे बताएंगे?
चलो और क्या क्या बता सकते हो? इनके कॉर्ड तो दिए क्या? इसका कॉर्ड दिया है क्या तुम? और इसका कॉर्ड दिया है क्या? नहीं दिया। इसका कॉर्ड दिया? कॉर्ड है ना, समझे ना, एंडिंग पॉइंट जोड़ दो, कॉर्ड नहीं दिया तुम। ये आर्क है, इसका कॉर्ड नहीं दिया। ये आर्क है, ये वाला दिख रहा आर्क, इसका कॉर्ड कौन सा? ये वाला दिया है क्या? नहीं दिया। चलो जाने दो। फिर अब और कौन सी, और क्या क्या बता सकते बताओ, और क्या क्या हम कर सकते हैं? कुछ नहीं बता सकते हो? जैसे ये दो कॉर्ड इक्वल थे, वैसे वो भी दिखो ना, बोलो क्या? कॉर्ड पीएस क्यू आर, रीजन अपोजिट साइड्स ऑफ ए। अब आप बताओ तो कॉर्ड इक्वल हो गए तो कौन से आर? कॉन्ग्रुएंट आर क्यू आर, बराबर है। रीजन करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। अब आप बताओ, ये दोनों आर्क भी इक्वल और ये दोनों आर्क भी इक्वल, यानी छोटे छोटे तो सब इक्वल बता दिया हमने, ये दोनों इक्वल हो ये। लेकिन अब सर हमें बड़े वाले इक्वल बताने हैं। सेकंड शो दैट क्या था? बड़े वाले, कौन सा? SPQ। अब अच्छी तरह से हाथ घुमा रहा, ध्यान से सुनना। SPQ कैसा ट्रैवलिंग पाथ, क्या उसमें कौन कौन आता है वो देख लेना। SPQ ये वाला आर्क और PQ आर्क ये वाला इक्वल है कि नहीं? नजर से नहीं दिख रहा है? SPQ और PQR इक्वल है कि नहीं? मीटर देता हूं, इसमें कौन आ रहा है? SPQR में सिंबल देखो ना, अरे ये दो सिंबल आ रहे ना, कौन सी? SPQ में कौन आ रहा है? देखा सिंबल, देखो नाम को जाने दो, बताइए SPQ में। और बताओ PQR में वही सिंबल है क्या दोनों? नहीं है, इक्वल है। लेकिन सर एक बताए कैसे? बताना भी तो जरूरी है ना। सब दिख तो रहा है, इसमें भी ये और दोनों सिंबल आ रहे हैं और इसमें भी यही दोनों सिंबल आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कौन सा सिंबल कॉमन है? ये वाला है ना। तो एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वल है ना, दिखा है ना। इसमें भी इसे मिलाते हैं, इसमें भी इसे मिलाते हैं, तो अपने आप दोनों बड़े बन जाएंगे। PS और QR इक्वल है ना। तो उनसे ही शुरू करते हैं। मेजर ऑफ RPS इक्वल टू मेजर ऑफ RQR। देखो एडिंग कर रहे हैं तो मेजर में लिखते हैं, मेजर ऑफ, तो आर कॉन्ग्रुएंट है ना, दिखा है ना, सॉरी RPS और RQR इक्वल लिखा है ना। अब इसी को आगे बढ़ा रहे हैं कि ये दोनों आर्क इक्वल है ना, इसका मतलब उनका मेजरमेंट सेम है। चलो अभी इसका और इसका मेजरमेंट सेम है। चलो अब इसमें भी क्या मिलाते हैं? RPQ। चलो मेजर ऑफ RPS और ये मेजर ऑफ R कौन है? QR है ना, दोनों है ना। अब बताओ इसमें भी क्या मिलाएंगे? मेजर ऑफ R PQ और इसमें भी क्या मिलाएंगे? बताओ दोनों में सेम चीज मिलाएगा तो इक्वल चलेगा ना। पहले भी इक्वल थे, अभी भी इक्वल है। क्यों? क्योंकि इधर भी PQ मिलाया, उधर भी। बताओ दोनों जगह PQ मिलाने से क्या हो गया? इसका नाम बदल गया, PS प्लस PQ। PS प्लस PQ दोनों मिल गए तो क्या नाम बना? SPQ लिखते हो कि QPS लिखते हो? वहाँ पे नाम क्या है? SPQ। तो हो गया ना मेजर ऑफ R SPQ। और बताओ QR में PQ मिला, QR में PQ मिला, बताओ दोनों मिल गए कौन सा बन गया? PQR। तो मेजर ऑफ R PQR मिल गया। तो ये हो गया ना शो दैट, यही तो बोला, यही शो दैट बोला ना। इसको लेकिन आप इक्वल बताएंगे क्या? RSPQ कॉन्ग्रुएंट है R। ठीक है, दोनों कॉर्ड क्या हो गए? मेजरमेंट इक्वल है यानी कॉन्ग्रुएंट। बताओ कैसे बताया? बहुत बार तो हमें पता नहीं रहता कि क्या करने वाले क्या, लेकिन सब प्रॉपर्टीज सब पता होनी चाहिए, सब थ्योरम्स, उसके कंसेप्ट सब क्लियर रहे तो दिमाग में एक एक चीज आएगी, नहीं तो नहीं पता रहेगी। जैसे तुम्हें घर की हर चीज पता रहती है ना, कहाँ पे क्या कैसे सब करना है, इसलिए कोई भी क्वेश्चन आया, कोई भी प्रॉब्लम आया तो आप सॉल्व कर लेते हो, घर वाले जो भी रहते, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि आपको वहां की हर चीज पता है, तो इसलिए सब पहले पता करना जरूरी है। जैसे कोई लड़की शादी करके कहीं नई घर में जाती है, हाँ, और उसका पहला दूसरा ही दिन है
और उसको सब्जी बनाने के लिए बोल दिया, और घर वाले अगर घर में नहीं है तो उसको बहुत तकलीफ जाएंगे। उसको सब पहले काम क्या करेगी वो, पहले ढूंढने की हर चीज कहाँ पे रखी है, तकलीफ उठानी पड़ेगी ना, उसको पहले पता करना पड़ेगा, उसके बाद वो कर पाएंगे, है ना। मेन चीज हर जगह वो लागू होती है। आप पहले पता करो कि रेक्टेंगल है यानी अपोजिट साइड इक्वल है, एंगल भी 90 है, पैरेलल भी है, हाँ, और ये सब कॉर्ड्स है, और रिलेशंस क्या है, कॉर्ड और आर्क इक्वल रहते हैं, ये सब पता है। तो सर हमें आर्क इक्वल बताने, ये वाले दोनों ऊपर का और नीचे का, आर्क इक्वल कब होते हैं, कॉर्ड इक्वल होगा। तो कॉर्ड इक्वल है क्या, हाँ है, लिख दो पीक्यू और एस आर इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। तो कॉर्ड इक्वल है तो आर्क इक्वल, रीजन करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ आर्क है ना, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉमन। हो गया सर। सर इसके बाद ये बड़े बड़े इक्वल बताने, एक काम करो और दो छोटे इक्वल बता दे। ये दो कॉर्ड इक्वल है, करस्पॉन्डिंग सॉरी अपोजिट साइड्स ऑफ ए, अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल ना, हाँ। अब बताओ ये साइड इक्वल है तो आर्क इक्वल, करस्पॉन्डिंग आर्क्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड। फिर इसके बाद क्या किया सर, ये तो छोटे छोटे तो इक्वल बता दिए सर, अभी बड़ा बड़ा इक्वल बताना है। एक काम करो, ये और ये इक्वल बताना है ना, तो दोनों में ये कॉमन दिख रहा है, तो पहले इन दोनों को इक्वल लिख दिया, यही दोनों लिखे, और इसमें क्या डाल दिया, इसमें भी पीक्यू डाला, इसमें भी पीक्यू डाल दिया, इसमें भी पीक्यू डाल दिया। अब पता दोनों क्या हो गए, सेम, समझ लेंगे, नाम लिख देना बराबर लिखेंगे। दोनों मिलने के बाद इसका नाम एसपीक्यू होता है, और ये दोनों मिलने के बाद पीक्यू हो गई। इस तरह से ठीक है, कोशिश करो अपने मन से लिखने की।